वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हाय दोस्तों, गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों का सीज़न में ठंडी ठंडी लस्सी पीना किसे पसंद नहीं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अलग अलग तरह की लस्सी की रेसिपी। और आपको तो पता ही होगा, मार्केट में ये जो फ्लेवरिंग वाली लस्सी होती है ना, काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी 4 अलग अलग फ्लेवर की लस्सी, जिसे बनाना मिनटों का खेल है। इन सभी लस्सियों का टेस्ट एक से बढ़कर एक है। तो चलिए इन चारों लस्सियों को सीखते हैं और इसका टेस्ट देखकर एंजॉय करते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए मैंने इधर घर का जमाया हुआ दही ले ली है। अब चाहे तो इसकी जगह रेडीमेड दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इस दही को मटके में जमाई थी। अब चाहे तो इसको जगह कोई और बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि खट्टा दही जमाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, पहले मैं क्या करूँगी, इस दही के ऊपर एक मोटा सा मलाई बैठा हुआ, इसे मैं ऊपर से निकाल लूँगी। तो देखिए, साइड से आपको इस तरह से उठाते हुए इसे हल्के हाथों से निकाल लेनी है। आपने देखा होगा, जब भी आप लोग बाहर लस्सी पीते हो ना, तो उसके ऊपर मलाई डालकर दिए जाते हैं, उसे कहते हैं मलाई मार लस्सी। तो बस उसी तरह से मैं भी बना रही हूँ। तो आपको भी दही के ऊपर से मलाई इस तरह से निकाल लेनी है। देखिए, तो बस इस कटोरी को आपको साइड में रख देनी है। अब मैं चलती हूँ लस्सी बनाने की प्रोसेस में। तो चलिए पहला लस्सी बनाना स्टार्ट करती हूँ, मलाई लस्सी यानी कि मलाई मार लस्सी। इसमें से 3 बड़े चम्मच इतना दही आपको मिक्सी के जार में ले लेनी है। तो मैं ग्राइंडर जार में 3 बड़े चम्मच इतना दही ले लूँगी पहले। अगर आप कप वाइज से कहो तो ये हाफ कप दही है, तो मैंने हाफ कप दही ले ली है पहले। फिर इसी में आपको डालनी है 2 छोटे चम्मच शुगर। मीठा का क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो 2 छोटे चम्मच मैंने इधर शुगर डाली है। और साथ ही 2 छोटे चम्मच इसमें डालूंगी दूध, खट्टा को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दही हमारा हल्का सा खट्टा रहती है, तो उसे बैलेंस करती है दूध। और एकदम थोड़ा सा मैं इसमें फ्लेवर के लिए डालूंगी इलायची पाउडर। और साथ ही में मैं 2 से 3 आइस क्यूब डाल दूंगी। तो अब इसके ऊपर की ढक्कन लगाकर आपको ग्राइंड कर लेनी है। और हाँ, यहाँ आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि हमें गाढ़ा लस्सी चाहिए। तो मैं इधर बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं की है। और अगर आपका होममेड दही, आपका दही ज़्यादा पुराना नहीं, यानी कि आपका ताज़ा दही है, तो उससे और भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो 1 मिनट के लिए आपको इसे ग्राइंड कर लेनी है। तो अब मैं आपको ये मलाई लस्सी सर्व करके दिखाती हूँ। तो इसे सर्व करने के लिए मैं इधर एक सर्विंग ग्लास ले ली हूँ। इसमें मैं लस्सी डाल दूँगी। ग्लास में लस्सी डालने के बाद इसके ऊपर जो मैंने मलाई रखी है वो डाल दूँगी। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ता चॉप करके डाल दूँगी। तो ये हमारा मलाई लस्सी रेडी है। तो चलिए अब बनाते हैं ड्राई फ्रूट लस्सी। बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी लस्सी है। तो स्टार्ट करते हैं ड्राई फ्रूट लस्सी। तो इसके लिए फिर से आपको मिक्सी का जार ले लेनी है। इसमें मैं 3 बड़े चम्मच इतना दही डालूँगी। और फिर इसके बाद आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इधर डाल सकते हो। देखिए, मैंने छुआरे ले ली है एक, इसके अंदर की बीज निकाल ली है। और ये खजूर ली है, इसके अंदर की भी बीज निकाल ली है। और इधर ही 3 से 4 आलमंड डाल दूंगी, 3 से 4 काजू डाल दूंगी, 6 से 7 यहाँ पे पिस्ता डाल दूंगी। पिस्ता का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मैंने 6 से 7 डाली है। और साथ ही अखरोट डाल दूंगी 2, एक अंजीर डाल दूंगी। यानी कि आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इधर डाल सकते हो। और थोड़ा सा एकदम डाल दूंगी केसर। ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इधर केसर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लस्सी का कलर थोड़ी सी येलोइश चाहिए। आप इधर केसर की जगह कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने इधर इस लस्सी में कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं की है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच इतना शुगर। और साथ ही जाएगी 2 छोटे चम्मच इतना दूध। दूध डालने के बाद मैं इधर आइस क्यूब नहीं डालूंगी, आइस क्यूब मैं बाद में डालूंगी, इतना ही मैं डालूंगी। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इस लस्सी को ग्राइंड करने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगी, तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो एकदम बारीक आपको इसे ग्राइंड करनी है। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स वाला लस्सी भी तैयार हो रहा है। आप इसे ज़रूर से बच्चों को बनाकर दीजिएगा। मैं इसे बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और ठंडा पीने का सबको मन होता है। तो आप इसे ज़रूर से बच्चों को बनाकर दीजिएगा। ये हेल्दी भी काफ़ी होता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने के बाद फिर से मैं इसे एक बार चर्न कर लूँगी कुछ सेकेंड के लिए। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स वाली लस्सी भी तैयार है। अब मैं आपको इसे भी सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस ड्राई फ्रूट लस्सी को भी सर्व करने के लिए मैंने इधर सर्विंग ग्लास ले ली, इसमें मैं लस्सी डाल दूँगी। फिर इसके ऊपर देखिए आपको मलाई डाल देनी है। मलाई डालने के बाद जितने मैंने ड्राई फ्रूट्स लस्सी में डाले थे ना, सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक चॉप करके रखी है, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स लस्सी तैयार है। आप भी इसे इंजॉय कीजिए। तो चलिए अब बनाएंगे रोज़ लस्सी। इसका भी फ्लेवर बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं रोज़ लस्सी। फिर से मैंने इधर जार ले ली, इसमें 3 बड़े चम्मच इतना दही डाल दूंगी।
दही मैंने तीनों लस्सी में सेम क्वांटिटी में ली है क्योंकि मैं 1 गिलास करके बना रही हूँ। आपको जितना बनानी है आप उस हिसाब से दही लें और सेम क्वांटिटी में ही डाल देनी है शुगर यानी कि 2 छोटे चम्मच इतना, और साथ ही डाल देनी है दूध 2 छोटे चम्मच इतना। अब इसमें डालूंगी 2 छोटे चम्मच इतना रूह अफ़ज़ा यानी कि रोज़ सिरप। ये मेरा रूह अफ़ज़ा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और लास्ट में डाल देनी है आइस क्यूब। तो चलिए अब मैं इसे भी ग्राइंड कर लूंगी। मैं जितने भी लस्सी दिखा रही हूँ इन सभी लस्सियों को बनाना मिनटों का खेल है। मिनटों में आप इसे बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकती हो। तो लीजिए ये भी लस्सी हमारा तैयार है, रोज़ वाला भी। तो रोज़ लस्सी को भी मैंने सर्व करने के लिए सर्विंग ग्लास ले ली, इसमें मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दी है। फिर इसके ऊपर मैं लस्सी डाल दूंगी रोज़ वाली, फिर इसके ऊपर थोड़े से मलाई रख दूंगी, फिर लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़े से रोज़ सिरप से गार्निशिंग कर दूंगी। और अगर आपके पास रोज़ पेटल्स है तो आप वो भी रख सकते हो। तो ये हमारा रोज़ लस्सी तैयार है। तो चलिए अब बनाएंगे हम सबकी पसंदीदा बच्चों की फेवरेट चॉकलेट लस्सी। जी हाँ, चॉकलेट लस्सी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये लास्ट वाला लस्सी बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की है, बच्चों को तो ये और भी ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसमें मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच इतना दही, सेम क्वांटिटी में ही डालनी, तो मैं इसमें भी 3 बड़े चम्मच इतना दही डाल दूंगी। दही डालने के बाद इसमें डालूंगी शुगर 2 छोटे चम्मच इतना, 2 छोटे चम्मच डालूंगी दूध। तो अब बारी आती है हमारी बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट सिरप की। तो मैं इसमें 2 छोटे चम्मच इतना डालूंगी चॉकलेट सिरप, अंदाज से मैं डाल रही हूँ। और एकदम लास्ट में डाल दूंगी आइस क्यूब। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये वाला जो लस्सी है ना, बच्चों को साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप इसे भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से ये लास्ट चॉकलेट लस्सी को भी सर्व कर लेती हूँ। सर्विंग ग्लास से थोड़े से आपको चॉकलेट सिरप पहले डाल देनी है, फिर चॉकलेट लस्सी डालनी है, फिर लस्सी के ऊपर मलाई रख देनी है, फिर उसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट सिरप से गार्निशिंग कर देनी है। तो फाइनली हमारा ये चॉकलेट लस्सी बनकर रेडी है। अगर आप मार्केट में इतने बड़े साइज़ की ग्लास की लस्सी लोगे ना तो काफ़ी पैसे ले लेते हैं वो लोग, पर अगर आप उतने ही पैसे में घर में बना लो ना तो इतने सारे फ्लेवर में आपके लस्सी बन जाएंगे। तो आपने देखा ना इन चारों लस्सियों को बनाना कितना आसान है, मिनटों का खेल है ना। तो आपको मेरी कौन सा लस्सी पसंद आई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने एक और नई रेसिपी के साथ या एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।